यूपीएससी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। 1. भारत का पहला अटॉर्नी जनरल। उत्तर एम सी सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। उन्होंने 1950 से 1963 तक इस पद पर कार्य किया। वे एक भारतीय वकील और न्यायविद थे और उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार होते हैं। 2. भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव। उत्तर एन.आर. पिल्लई भारत के पहले मंत्रिमंडल सचिव थे। उन्होंने 1950 से 1953 तक इस पद पर कार्य किया। वे एक भारतीय नौकरशाह और प्रशासनिक अधिकारी थे और उन्होंने भारत सरकार के कार्यों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंत्रिमंडल सचिव भारत सरकार के मंत्रिमंडल के कार्यों को समन्वयित करने और संचालित करने के लिए उत्तरदायी होता है। 3. भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष। उत्तर जनरल के.एम. करियप्पा के बाद जनरल राजेंद्र सिंह जी भारत के दूसरे स्वदेशी थल सेना अध्यक्ष बने। उन्होंने 1950 से 1953 तक इस पद पर कार्य किया। वे एक भारतीय सेना अधिकारी थे और उन्होंने भारतीय सेना के विकास और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जनरल राजेंद्र सिंह जी को उनकी सैन्य सेवाओं के लिए महाराजा ऑफ पटियाला ने GOC-in-C की उपाधि से सम्मानित किया था। 4. भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष। उत्तर सबहार्ड लेफ्टिनेंट थॉमस एल्महिर्स्ट वेल्श भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। उन्होंने 1950 से 1951 तक इस पद पर कार्य किया। वे एक ब्रिटिश वायुसेना अधिकारी थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना के गठन और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी भारत के पहले स्वदेशी वायुसेना अध्यक्ष बने। 5. भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष। उत्तर रियर एडमिरल J.T.S. हाल भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष थे। उन्होंने 1948 से 1951 तक इस पद पर कार्य किया। वे एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे और उन्होंने भारतीय नौसेना के गठन और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद वाइस एडमिरल रामदास कतारी भारत के पहले स्वदेशी नौसेना अध्यक्ष बने। 6. विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। उत्तर वेलेंटीना तेरेश्कोवा विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 16 जून 1963 को सोवियत संघ के वोस्तोक 6 अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी और 3 दिनों तक अंतरिक्ष में रहीं। उनका मिशन चायका नाम से जाना जाता था और उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान पृथ्वी की 48 परिक्रमाएं की। तेरेश्कोवा की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और उन्हें स्टार सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। 7. विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला है। उत्तर जनको तभी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 16 मई 1992 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल की। वे एक जापानी पर्वतारोही और अन्वेषक थीं। ताबेई की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और उन्हें क्वीन ऑफ द माउंट एवरेस्ट का खिताब दिया गया। 8. विश्व में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला है। उत्तर शार्लोट कूपर विश्व में ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला थीं। उन्होंने 1900 में पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में टेनिस में स्वर्ण पदक जीता था। वे एक ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थीं और उन्होंने महिला एकल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते थे। कूपर की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और उन्हें पहली ओलंपिक महिला चैंपियन का खिताब दिया गया। 9. विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। उत्तर श्रीमती सिरिमावो बंदरानाइक विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने 1960 में श्रीलंका तत्कालीन सीलोन की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे एक श्रीलंकाई राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने अपने देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बंदरानाइक की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और उन्हें विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का खिताब दिया गया। 10. भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति। उत्तर प्रतिभा पाटिल भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। उन्होंने 2007 से 2012 तक भारत की 12वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। वे एक भारतीय राजनेता और अधिवक्ता थीं, जिन्होंने अपने देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पाटिल की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और उन्हें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का खिताब दिया गया। 11. भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री। उत्तर
इंदिरा गांधी भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे एक भारतीय राजनेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थीं, जिन्होंने अपने देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गांधी की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और उन्हें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का खिताब दिया गया। 12. भारत में प्रथम महिला राज्यपाल। उत्तर: सरोजिनी नायडू भारत में प्रथम महिला राज्यपाल थीं। उन्होंने 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। वे एक भारतीय राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थीं, जिन्होंने अपने देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नायडू की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और उन्हें भारत की पहली महिला राज्यपाल का खिताब दिया गया। 13. भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उत्तर: सुचेता कृपलानी भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वे एक भारतीय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने अपने देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कृपलानी की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और उन्हें भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का खिताब दिया गया। 14. भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर: मीरा कुमार भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थीं। उन्होंने 2009 से 2014 तक लोकसभा की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वे एक भारतीय राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कुमार की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और उन्हें भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का खिताब दिया गया। 15. भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी। उत्तर: किरण बेदी भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी थीं। उन्होंने 1972 बैच से IPS में प्रवेश किया और दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस अधिकारी बनी। वे एक भारतीय पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं, जिन्होंने अपने देश के पुलिस प्रशासन और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बेदी की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और उन्हें भारत की पहली महिला IPS अधिकारी का खिताब दिया गया। 16. भारत में प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल। पद्मावती पद्मा बंदोपाध्याय भारत में प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल थीं। उन्होंने 1978 में ये पद प्राप्त किया और भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च पद प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। वे एक भारतीय वायुसेना अधिकारी थीं, जिन्होंने अपने देश के सैन्य और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बंदोपाध्याय की इस उपलब्धि ने उन्हें विश्व भर में प्रसिद्ध बनाया और उन्हें भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल का खिताब दिया गया। 17. FATF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? उत्तर: सऊदी अरब FATF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला पहला अरब देश बन गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सऊदी अरब की वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। FATF एक अंतर सरकारी संगठन है, जो वित्तीय अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए नीतियों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। 18. मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर: मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1987 में घोषित किया गया था, ताकि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा सके और इसके खिलाफ लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत किया जा सके। 19. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में घोषित किया गया था, ताकि योग के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 21 जून को इस दिवस के रूप में चुना गया था क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और योग के साथ जुड़े कई सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व हैं। 20. विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर: विश्व परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में घोषित किया गया था, ताकि परिवार के महत्व और इसके सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।
ये दिवस परिवार के सदस्यों के बीच प्यार, सहयोग और एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 21। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? उत्तर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन को भारत में एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जो एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उन्होंने भारतीय समाज में दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। 22। विश्व बंजारा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर। विश्व बंजारा दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस बंजारा समुदाय के लोगों की संस्कृति, परंपराओं और योगदान को मनाने के लिए मनाया जाता है। बंजारा समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले लोग होते हैं, जो अपनी जीविका के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। ये दिवस उनकी संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 23। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासों को बढ़ावा देना और वैश्विक स्वास्थ्य में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाना है। 24। भाजपा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। 25। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस भारत में समुद्री व्यापार और नौवहन के महत्व को मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में विकास और प्रगति को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 26। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ग ये दिवस खदानों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और खदानों से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है और इसका उद्देश्य खदानों के खतरों को कम करने और खदानों से प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देना है। 27। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसलिए ये दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 28। ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर। ओडिशा स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को ओडिशा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, जब ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था और एक अलग राज्य बन गया था। तब से ये दिन ओडिशा के लोगों द्वारा उनके राज्य की स्थापना की याद में मनाया जाता है।